हाय एवरीवन, वेलकम बैक। फिर से स्वागत है मेरे न्यू ब्लॉग पर। और आज का ब्लॉग में भी क्या होता है चलिए आप लोगों के साथ में शेयर करती हूँ। और आज हम लोग एक जगह गए थे क्लाइंट को मेकअप करने के लिए। हमारे साथ क्या हुआ और क्लाइंट के साथ भी क्या हुआ, आप लोग वीडियो पे बने रहना, आप लोगों को लास्ट में पता चलेगा कि आज क्या क्या हुआ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो रात को पगलू का साथ में खेल लिया था थोड़ा, क्योंकि इसका साथ नहीं खेलने से ये बहुत ही ज़्यादा गेजू करता है और ज़्यादा बदमाशी करते हैं। और इसका साथ कोई खेलता भी नहीं है, सब डरता है इससे, तो हमको ही खेलना पड़ता है इसका साथ। कोई भी नहीं खेलता क्योंकि ये बहुत अलग बदमाशी से खेलता है। नेक्स्ट सुबह को मेरा एक क्लाइंट था, सुबह का बुकिंग था और हम लोगों को जाना था चंदननगर। और जैसे कि हम हमेशा बोलते हैं सुबह का जो क्लाइंट होता है, सुबह का होने से मेरे लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है बिकॉज रात को हम सो नहीं पाते हैं इसीलिए। तो सुबह को पूरा रेडी वेडी करके ये छोटा लाइट हम ले लिया था बिकॉज जब क्लाइंट का वहाँ जाता है तो रिंग लाइट, इतना बड़ा रिंग लाइट कैरी करके ले जाना मेरे लिए मुश्किल होता है। तो ये छोटा वाला लाइट हम खरीद लिया था और ये छोटा वाला लाइट भी काम आ जाता है। अभी रूम लाइट में जो नेचुरल जो रूम का लाइट है उसमें मेरा मेकअप ऐसा लग रहा था और लाइट जलाने के बाद थोड़ा और अच्छा से दिखाई दे रहा था मेकअप, मतलब थोड़ा मतलब पूरा डिटेल में दिख रहा था मेकअप। तो इसीलिए ये लाइट को हम परचेस कर लिए। इसका अलग अलग मोड भी है, वार्म लाइट भी आता है इसमें, कूल लाइट भी आता है और ये जो डीजे वाला लाइट भी है, अप डाउन वाला। तो मेरा आग भी आप लोग देख रहा होगा फुल्ला फुल्ला है क्योंकि हम सोया नहीं था। रेडी वेडी करके सुबह को हम चला गया था और मेरा साथ आज जाने वाला था मेरा स्टूडेंट टीकू। और टीकू आ रहा था घुमटू से। घुमटू मतलब वो साइड, पूरा असम और अरुणाचल का जो बॉर्डर है वो साइड से वो आ रहा था। स्कूटी में आ रहा था वो और हम जा रहा था टेम्पो से क्लास, क्योंकि क्लास में ही मेरा वैनिटी वगैरह सब रखा हुआ था। हमको क्लास जाना था और वहाँ से पूरा सामान उठा के हमको चंदननगर जाना था। तो हम क्लास पहुँच गया था और सामान वगैरह जो भी था हम रेडी कर रहा था, अपना वैनिटी में डाल रहा था। जैसे कि हमेशा ज़रूरी होता ही है वेट वाइप्स, टिश्यू, जो भी हेयर का जो टूल्स वगैरह है। तब तक टीकू भी पहुंच गया था और टीकू भी मेरा मदद कर दिया और टीकू मेरा जो वैनिटी वगैरह है उसको उठा के वो भी ले गया और साथ में बैग वगैरह लेके हम भी निकल गए, मतलब हम दोनों ही निकल गया। उसके बाद में हम लोग निकल गए चंदननगर। चंदननगर वहाँ पे जो एक ये ब्लू ऑब्सिडियन बोल के एक होटल है, उस पर आज कुछ तो प्रोग्राम मतलब कुछ कॉन्फ्रेंस था और बाहर से भी कुछ मेहमान लोग आ रहा था। तो हमको 2 दिन पहले ही फ़ोन करके बोला गया था कि आपको सुबह को आके वो मेकअप करना होगा। तो हम बुकिंग ले लिया था और बुकिंग लेने के बाद हम वहाँ पहुँच भी गया था। और जो मैम हमको बुकिंग किया था वो हमको किसी और का नंबर दिया था। सुबह को पहुँचने के बाद दूसरा नंबर में कॉल करने के लिए हमको बोला था और फ़ोन हम बहुत देर से ट्राई कर रहा था। फ़ोन बहुत देर का बाद फ़ोन लगा भी है तो हमको बोल रहा था कि अभी तो हम रेलवे स्टेशन पे है, हम लोगों का गेस्ट आ रहा है तो उसको हम रिसीव करने के लिए आया हुआ है, आप मैम को ही फ़ोन करना। उसके बाद में फिर आधा घंटा ऐसे वेट करने का बाद नीचे में फिर मैम को भी फ़ोन कर रहा था तो मैम का भी फ़ोन नहीं लग रहा था। लेकिन बाद में लकीली फ़ोन लग गया और मैम से बात हो गया। तो मैम हम लोगों को बोल रहा था कि ऊपर रेस्टोरेंट में आके बैठ के कॉफ़ी पीने के लिए। तो हम लोग नीचे आधा घंटा खड़ा करने के बाद ऊपर आ गया था और वहाँ पे हम लोगों को कॉफ़ी पीने के लिए बोला था। और सुबह सुबह तो हमको वैसे हम हल्दी चाय पीते हैं, हम कॉफ़ी वगैरह हमको इतना वो नहीं होता है क्योंकि गैस वगैरह का प्रॉब्लम हो जाता है। तो यहाँ पे टीकू कॉफ़ी पी रहा था और तब तक मैम भी आ चुका था। ऊपर में जाके 10 या 15 मिनट का बाद हम लोग, वो मैम भी आ गया था जो मैम बुकिंग किया था। उसके बाद मैम बोल रहा था कि हमको नहीं पता था कि वो वहाँ चला गया, हम सोचे वो आ भी गया होगा तो लेट हो गया, इसके लिए सॉरी भी बोल रहा था। मैम जो बहुत स्वीट था। उसके बाद हम लोगों को बोला गया कि आप ऊपर कॉन्फ्रेंस में चला जाओ, वहाँ हम लोग मेकअप स्टार्ट करते हैं। तो कॉन्फ्रेंस रूम में जाने के बाद वहाँ डेकोरेशन वगैरह ऐसा टाइप का कुछ करके रखा था, कुछ तो होने वाला था यहाँ आज। उसके बाद में फिर मैम अपना रूम में जाके शायद कुछ सामान वामान लेके आना था। तो आने का बाद हमको पूछा मैम कि आपको कितना समय लगेगा मेकअप में। तो हम बोला मिनिमम 45 मिनट्स और 1 घंटा तो लगेगा ही। तो मैम डर गई ये सुन के कि हाँ 1 घंटा लगेगा क्योंकि तब तक मेहमान भी आ जाएगा, उन लोगों का गेस्ट भी आ जाएगा और उनको रिसीव भी करना है। तो मैम ने बोला कि हम इतना अगर देर होगा तो हम मेकअप आज नहीं कर पाएगा क्योंकि गेस्ट आ जाएगा, उसमें फिर हम आधा मेकअप में उठ के जाएगा कैसे। तो यही होता है भाई, मेकअप आर्टिस्ट अगर जाता है तो मेकअप इतना जल्दी नहीं होता है, 10-15 मिनट का काम नहीं है। मेकअप में टाइम लगता है और आपको जितना फिनिशिंग चाहिए, आपको जितना फ्लॉलेस, जितना नेचुरल मेकअप चाहिए उसमें और उतना ज़्यादा टाइम लगता है। तो यही चीज़ हम क्लाइंट को मतलब जब भी मौका मिले हम समझाता ही है। जब भी मेरा उन लोग स्टूडियो आए या कहीं में हो तो टाइम तो लगता है और एक ब्राइड को तो 3 घंटा लगता ही है
मिनिमम आप मैक्सिमम मतलब मिनिमम 2 घंटा और ज़्यादा से ज़्यादा आपका 3 घंटा तो लगता है ब्राइड को सजने के लिए। और ऐसे नॉर्मल क्लाइंट को 1 घंटा तो आप मान के ही चलो। और हेयर स्टाइल अगर नहीं बनेगा तो हेयर स्टाइल बनेगा तो उसमें भी 1.5 आवर लगता ही है। तो क्या करेगा, मैम का टाइम नहीं जुड़ा तो मैम तो काफ़ी स्वीट था, तो मैम हम लोग को बोला कि ठीक है फिर आज मेकअप नहीं करेगा, अलग दिन हम लोग का प्रोग्राम और भी होते रहता है तब अलग दिन हायर कर लेगा। तो हम लोगों का आने जाने का जितना खर्चा हुआ है वो मैम हम लोगों को दिया है। और मना तो किया था हम हो जाएगा मैम बोल के, लेकिन मैम ने बोला कि नहीं आप लोग इतना मेहनत करके आया है तो आप लोग रख लो। तो आने जाने का खर्चा हम लोगों को दिया था। रूम आने का बाद में हम हल्दी का चाय पी लिया था, बिकॉज सुबह कुछ भी खाने का मन नहीं होता तो हम खाली पेट ही चला गया था। और टीकू का भी यहाँ पे रूम है, ईटानगर पे रूम है, तो वो भी अपना रूम चला गया था। और उसके बाद हम यहाँ पे हल्दी चाय पी लिया था थोड़ा टाइम। और अभी हम बहुत नींद लग रहा था तो हम सो गया था। और अभी हमको क्लास भी जाना था। अभी बज रहा था दोपहर का 1, सुबह को 8:30 बजे से को हम सो गया था, 9 बज गया था सोते सोते। फिर हम नहा वहा के रेडी वेडी करके अभी क्लास जाना था। और थोड़ा सो गया था, माथा बहुत दर्द दे रहा था, बिकॉज नींद तो ऐसा ही होता है, नींद कंप्लीट नहीं होने से हम थोड़ा चिड़चिड़ा भी हो जाते हैं और माथा दर्द भी देना स्टार्ट कर देते हैं। तो रेडी वेडी करके लंच करके हम चला गया था क्लास। और क्लास में पहुंचने के बाद में देखा कि स्टूडेंट लोग भी आ गया था और स्टूडेंट लोग भी वहाँ पे मेकअप वेकअप करना स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि अभी इन लोगों का ज़्यादा दिन नहीं है, अभी एग्ज़ाम होके ख़त्म हो ही जाएगा, थोड़ा दिन ही बचा हुआ है। तो अभी सबको हम बोलेगा कि कोई एब्सेंट मत करो। और क्लास में पहुंचते ही देखा कि मेरा एक स्टूडेंट तर्पी मेरे लिए हल्दी ला करके दिया था। ये लोकल हल्दी है, उसका मम्मी बस्ती से भेज दिया था और उनको पता है हम हल्दी का चाय पीते हैं, तो थैंक यू सो मच। ऐसा लोकल हल्दी हम ढूंढ ही रहा था, क्योंकि मिलता ही नहीं आजकल, ऑनलाइन वगैरह में भी नहीं मिलता, मार्केट से भी नहीं मिलता है। सिर्फ हल्दी ही नहीं, यहाँ पर हमको पाइनएप्पल भी ला करके दिया था, ये खुद का बगान का पाइनएप्पल है। और सिर्फ पाइनएप्पल ही नहीं, हमको स्कोस भी ला करके दिया था। स्कोस लास्ट टाइम भी ला करके, पहले भी ला करके दिया था, 1 महीना पहले भी ला करके दिया था, बहुत टेस्टी था। और आज भी हमको 2 या 3 किलो जैसे अपना बगान का स्कोस ला के दिया था। और इसका स्कोस बहुत टेस्टी होता है, इसको हम दाल में भी खाता है, बॉईल करके भी खाता है, सब्जी बना के भी खाते हैं, बहुत टेस्टी होते हैं। तो थैंक यू सो मच तारपी इतना प्यार के लिए। क्या बोलेगा आप लोग, मतलब इतना प्यार करते हैं हम, क्या मतलब मेरा हर एक स्टूडेंट, कोई भी बैच का स्टूडेंट ऐसा नहीं था कि हर कोई बहुत प्यार करते हैं और बहुत सामान देते हैं हमको। और खाने पीने का सामान और ये सब तो हम मना नहीं करते। ये है तारपी जो वाइट टॉप्स में आप लोगों को दिख रहा है, ये है तारपी। तारपी थैंक यू सो मच। और तारपी उस दिन आमीन भी लेके आया था, कोई ओमिन बोलते हैं कोई आमीन बोलते हैं। ये ट्राइबल डिश ही है, गालोलो का ये फेवरेट डिश है। तो मेरा पार्टनर को भी ये डिश बहुत पसंद है और चटनी भी इतना टेस्टी से बना के ला करके दिया था। तो जब भी ऐसा मोमेंट जीने का मौका मिलता है तो जी लेना चाहिए भाई, फिर कल मिले ना मिले, क्योंकि अभी इन लोगों का भी एग्ज़ाम होके इन लोगों का भी फेयरवेल हो जाएगा, ज़्यादा दिन नहीं है। तो ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग प्लानिंग भी किया था एक दिन पार्क में जाके थोड़ा खाना वाना खाएगा बोल के, तो वो भी कैंसिल हो गया। मेरा भी बहुत काम चल रहा है, मेरा भी नया एकेडमी बन रहा है, तो क्या करेगा, इधर उधर भागना ही हो रहा है हमको भी। तो जो आमीन था, आमीन को हम बचा के मेरा पार्टनर के लिए भी ला दिया था, क्योंकि उसका भी फेवरेट है आमीन, उसका बहुत फेवरेट है। और ये नया एकेडमी अभी यहाँ पे था, वो काम कर रहा था, तो हम शाम को आ गया था, क्लास ख़त्म होने के बाद आ गया था। यहाँ ग्लास लग गया, सीलिंग लग गया और अभी फ्लोर का टाइल्स वगैरह भी लग गया। बाद में आप लोगों को अंदर में अच्छा से दिखाएगा जब पूरा अच्छे से बन जाएगा। उसके बाद में यहाँ में जब भी हम आते हैं, कुछ अच्छा लगो मत लगो, हमको यहाँ का व्यू काफ़ी पसंद है। वहाँ हम जब भी जाते हैं हमको वीडियो करने का मन करता है, ये बहुत अच्छा लगता है यहाँ से। यहाँ का जो व्यू, आरके मिशन का गेट दिख रहा है, फार्मेसी लाइन लोग है, ये दूसरा साइड है, मतलब बहुत अच्छा लगता है वहाँ का जो व्यू है, हमको बहुत पसंद है। उसके बाद एज अ गर्ल, मतलब एज अ लड़की, आपको कुछ भी बन जाओ, आप ऑफिसर बन जाओ, मेकअप आर्टिस्ट बन जाओ या कुछ भी बन जाओ, घर का काम से आपको कभी भी छुटकारा मिलेगा नहीं। तो यहाँ पे हम बर्तन भी धो रहा था। और लड़की आदमी है तो जितना भी बोलो, मतलब जितना भी बोलो, घर का काम से आप हाथ पल्ला नहीं झाड़ सकते, आपको काम करना ही पड़ेगा। पाइनएप्पल जो तरपी दिया था उसको हम खा लिया था, साथ में जो स्कोस दिया था उसका बन चुका था बॉयल, और साथ में हम अंडा सब्जी भी बना लिया था। बिकॉज मेरा पार्टनर और मेरा पार्टनर का जो फ्रेंड लोग है वो लोग एकेडमी में काम कर रहा था, पेंटिंग वगैरह वो लोग कर रहा है, तो हमको यहाँ पे कुकिंग करना पड़ रहा है। कोई बात नहीं, कुकिंग आजकल हम ठीक ठाक ही कर लेते हैं, खाने लायक तो हो जाते हैं, खाने लायक मतलब टेस्टी बना लेते हैं, आजकल बनाते रहते हैं, तो मेरा हाथ से अभी टेस्टी बन ही रहा है, तो अच्छा भी लगता है। तो ठीक है, आज सुबह से लेके शाम तक का पूरा आप लोगों को हम दिखा दिया। अगर ब्लॉग अच्छा लगा तो एक लाइक
एक कमेंट ज़रूर करना, और कौन सा एरिया से देख रहे हैं ये भी ज़रूर बताना। तो मिलते हैं। आप लोगों का हर एक कमेंट में पढ़ती हूँ, मुझे काफ़ी अच्छा लगता है जब कोई कमेंट करता है कि आपका ब्लॉग देख के मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो मेरा दिल भी वैसे ही खुश हो जाता है। और कभी कभी आजकल रास्ता में भी लोग मिलते हैं, बोलते हैं कि आपका ब्लॉग देखते हैं, तो मतलब हम कैसा रिएक्ट करेगा हमको खुद ही समझ में नहीं आता, मतलब दिल से इतना खुशी लगता है, इतना अच्छा लगता है कि क्या बोलेगा। तो ठीक है, ऐसा ही प्यार देते रहना, ऐसा ही प्यार दिखाते रहना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पे, बाय बाय।